नमस्कार दोस्तों, मैं विजय वर्मा एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है सही डिसीजन लेना। हमारी लाइफ में 2-3 डिसीजन ऐसे होते हैं जहां पे हमें खुद डिसीजन लेने चाहिए। पहला अपना करियर का डिसीजन होता है, दूसरा अपना जो होता है रिलेशनशिप का डिसीजन होता है, तीसरा है जो हेल्थ का डिसीजन। ये 3 डिसीजन ऐसे हैं, अगर हम ये खुद नहीं ले रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं हम आगे जाके पछताएंगे। ये 3 डिसीजन तो हमें खुद लेने चाहिए ही चाहिए। बात करें रिलेशनशिप के डिसीजन की, तो रिलेशनशिप एक इतना बड़ा डिसीजन है, अगर ये हम कहीं खुद नहीं ले रहे हैं ना तो आगे जाके पछताने वाले हैं दोस्तों। बात करें, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहूँगा। आज से 10 साल पहले की बात करना चाहूँगा। मेरी मतलब सच्ची कहानी है। मेरी एक मुँह बोली बहन थी। मतलब आज से 10 साल पहले उनकी शादी हुई थी। शादी से पहले उनका एक बॉयफ्रेंड था, वो उससे बहुत प्यार करती थी। मतलब सच्चा प्यार था, बहुत प्यार करती थी। लेकिन हुआ क्या, अपने माँ बाप की खुशी के लिए उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी ना करके अपने माँ बाप ने, जो उनके माँ बाप ने लड़का देखा था उससे शादी की। मतलब अपने प्यार को उन्होंने छोड़ दिया। तो अपने माँ बाप की खुशी के लिए जब उन्होंने अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी की, और शादी के जैसे ही वो अपने ससुराल जाती हैं तो शादी के तकरीबन 5-6 महीने तो सब कुछ सही चलता है। वो सोचती हैं कि मेरा हस्बैंड सही है, सब कुछ सही है, लाइफ अच्छे से कटेगी। तो हुआ क्या, 5-6 महीने बाद जब उनको मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं मैंने जो डिसीजन है जो कहीं ना कहीं गलत ही लिया है, क्योंकि जब उन्हें अपने हस्बैंड के बारे में पता पड़ता है कि वो कहीं ना कहीं गलत काम करता है। उन्होंने कई बार पकड़ा भी था उनको, जैसे कि अगर बात करें तो उसका कहीं दूसरी जगह अफेयर चलता था। जब उनको पता पड़ा कि ऐसा मतलब मेरा हस्बैंड ऐसा करता है मेरे साथ, तो वो चीज़ उनसे पूछती थी तो वो उसको मारता था, पीटता था। मतलब मार पीट भी करने लग गया उसके साथ। और जैसे ही टाइम बीतते गया लेकिन वो लड़का सुधरा नहीं, है ना। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं कहीं ना कहीं इसको सुधार ही लूँगी, समय आते आते, समय चलते चलते सब सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शादी के 1.5 साल हो चुके थे। 1.5 साल होने के बाद जब उन्होंने प्रेग्नेंट थी, उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, तो उन्होंने सोचा कि अब तो इनकी एक बेटी होगी, शायद अब सुधर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पहले से ज़्यादा और हालात बिगड़ते चले गए। जब देखा तो कई बार और भी उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा और उन्होंने बोला कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मेरे साथ लाइफ में ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन उस बात पे उसको मारता था, पीटता था, बहुत मारता पीटता था। लेकिन उसके सामने ये सारी चीज़ें करने लग गया, अदर लड़कियों से बातें करना, फ़ोन पर रात रात भर बातें करना। तो आप बताओ किसको सही लगेगा, जब अपनी बीवी साथ में हो, अपनी बीवी के साथ किसी लड़की से रात रात बात करना, हर किसी कैसा लगेगा उसको, है ना। तो ये चलते चलते काफ़ी टाइम बीतता गया। शादी को तकरीबन वो लड़की झेलती गई, सारी चीज़ें बर्दाश्त करती गई, कॉम्प्रोमाइज़ में ज़िंदगी जीती गई। शादी के 2-3 साल हो गए। 3 साल बाद जब उन्होंने एक बेटी को और जन्म दिया, वो भी एक लड़की ही थी। तो जब सोचा उसने कि शायद अब उनकी 2 लड़कियां हुई हैं, शायद अब सुधर जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। होता क्या है, आखिर वो और हालात बिगड़ते चले गए उसके। जब देखा तो उन्होंने सोचा कि शायद अब सुधर जाएं, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन चलते और हालात बिगड़ते गए और वो उसके साथ मारपीट करता गया। मतलब उसकी ज़िंदगी लड़की की एक नरक बना दी उसने, नरक से भी बदतर ज़िंदगी बना रखी थी। बच्चा है जो मेरी दूसरी बेटी हुई है, शायद अब सुधर जाएँ क्योंकि इनके 2 बेटे हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके हालात और बिगड़ते चले गए। मतलब वो और ये सारी चीज़ें करने लग गया। मतलब रात रात भर तक घर नहीं आना, कहीं रुक जाना, वो झेलती गई इन सारी चीज़ों को। और उसने कई बार उसे रंगे हाथों पकड़ा कि ये कहीं ना कहीं दूसरी लड़की के साथ अफेयर में रहते हैं, बहुत बार पकड़ा। लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी, उसके साथ मार पीट करना, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। तो दोस्तों, उसने सब कुछ झेला उस लड़की ने। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि शायद मेरी यही ज़िंदगी है, मैं इसी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताऊंगी। और उससे वो प्यार भी करती थी, ऐसा नहीं अपने हस्बैंड से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरी कई बार बात भी हुई थी, तो मैं सोचता हूँ अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तलाक क्यों नहीं दे देते इसको। सोचती थी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे कहीं ना कहीं सुधार ही लूँगी। तो नहीं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन उसने कोशिश तो बहुत की उसे सुधारने की, लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं। और समय चलते चलते और हालात बिगड़ते चले गए। शादी के जब उनके मतलब 6-7 साल हो गए थे, तब उन्होंने एक बेटे को और जन्म दिया था। शायद जब भी उन्होंने उम्मीद लगा ली थी कि शायद अब एक बेटे को जन्म दिया, शायद अब सुधर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी और उसके हालात बिगड़ते गए। वो रात भर ना आना, कहीं बाहर चले जाना, 4-4, 5-5 दिन घर ना आना, कहीं लड़कियों के साथ मस्ती करना, किसी दूसरी लड़कियों के साथ रहना, ये सब उसके साथ चलता रहा।
लेकिन वो लड़की आज तक उसे सुधार नहीं पाई, वो लेडीज़ उसको सुधार नहीं पाई। एक बार की बात है जब कॉल आया मेरे पास, एक बार शायद वो करवा चौथ का टाइम था, करवा चौथ वाले दिन मेरे पास कॉल आया। वो बहुत रो रही थी, बता रही थी कि विजय क्या करूं, मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है, मैं मतलब पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, मैं एक ऐसे नरक में पल रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बताते बताते बहुत रो भी रही थी और बता रही थी कि आज मैंने इनके लिए अपना करवा चौथ का व्रत रखा था, पूरे दिन भूखी रही, प्यासी रही, लेकिन जब मेरा टाइम था व्रत तोड़ने का तब वो घर पे आए थे। तो उस टाइम भी जब करवा चौथ का व्रत था, जब वो तोड़ने जा रही थी, तो उस टाइम भी उसके साथ ऐसा सलूट किया, मतलब उसको मारा पीटा। उस टाइम करवा चौथ वाले दिन भी उसको बहुत मारा पीटा। कोई बात हो गई होगी, मतलब लेट आया तो उसने सिर्फ पूछ लिया कि इतना लेट कहाँ से आए हो, इसी बात पे उसको मतलब बहुत मारा पीटा। तो उसने मैंने उसको कई बार समझाया मैंने कि तुम अगर इतना सारा झेल रहे हो क्यों नहीं इसको तलाक दे देते। तो बोलते हैं कि मैं अगर तलाक दे के जाऊँगी तो जाऊँगी कहाँ, मेरे 3 बच्चे हैं, एक 6 साल की बेटी है, एक 4 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, इन 3 को मैं कहाँ लेके जाऊँगी। अगर मैं मान लो कहीं भी अगर बाहर भी चली जाती हूँ, तलाक दे देती हूँ और कहीं बाहर रहने लग जाती हूँ, रेंट पर रहने लग जाती हूँ, तो अगर मैं कहीं जॉब भी करूँगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। और मैं अपने बच्चों को अपने हस्बैंड के साथ नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मुझे पता है मेरा हस्बैंड कैसा है। इनकी अगर मैं इसके साथ छोड़ दूँगी और मैं कहीं तलाक दे के चली गई अपने बच्चों को छोड़ के, तो मेरे तीनों बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ना मैं अपने बच्चों को छोड़ना चाहती, इसलिए मैं तलाक भी नहीं दे सकती। तो मैं क्या कह सकता था, मैंने कि और क्या है, तो फिर आपको तो फिर ऐसे ही जीना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। बोलते हैं कुछ भी हो, मैं अब अपने बच्चों के सारे ही जीऊँगी, मेरी ज़िंदगी मतलब शादीशुदा ज़िंदगी तो मेरी नरक बन चुकी है, लेकिन जो भी है मेरे ये बच्चे ही हैं तीनों, इनको ही देख के अपनी ज़िंदगी को बिताऊँगी आगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, उसकी स्टोरी को समझने के बाद ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम शादी की जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेते हैं और जल्द डिसीजन ले लेते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए दोस्तों शादी के लिए। जब हम एक बार शादी करने जाते हैं, अगर हम शादी तो छोड़ो, जैसे कि हम कपड़े भी लेने जाते हैं ना, तो 100 बार हम उसको देखते हैं कपड़े को लेने से पहले, ये हमारा सही है कि हमारे शरीर पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। 100 बार पहनते भी हैं उसे कई बार, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि ये कपड़ा सही है कि ये गलत है। तो दोस्तों जब हम कपड़े खरीदने के लिए इतनी बार सोचते हैं, क्या शादी करने के लिए नहीं हमें सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अरेंज मैरिज शादी में भी, जब हमारी अरेंज मैरिज शादी होती है तो अरेंज मैरिज शादी में भी हमें मिलना चाहिए। शादी से पहले 3-4 मुलाकात हो जाएंगी तो किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। अगर हम मिलेंगे नहीं तो दूसरे वाले को समझ कैसे सकते हैं। सामने वाले से मिलना चाहिए, उसे बोलने का मौका देना चाहिए। जब तक हम उसे बोलने का मौका नहीं देंगे तो उसकी हकीकत सामने कैसे आएगी। 1-2 बार तो व्यक्ति सब कुछ सब सामने सही ही बोलता है कि वो अपने आप को सही प्रेजेंट करता है, लेकिन जब आप उससे बार-बार 4-5 बार मिलोगे ना, तब उसकी हकीकत पता पड़ती है कि सामने वाला है कैसा व्यक्ति। तो वही कहना चाहूँगा दोस्तों, शादी करने से पहले रिलेशनशिप को एक समय दो, टाइम दो। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डाउट है तो उस रिलेशनशिप को टाइम दे दो, क्योंकि टाइम दोगे ना जितना, तो आपको पता पड़ जाएगा कि जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताने जा रही हूँ वो इंसान कैसा है। तो जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाओगे ना कि हाँ मैं इसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी को बिता सकती हूँ, तो आप शादी करनी चाहिए। क्योंकि शादी का डिसीजन लेना बहुत बड़ा डिसीजन है दोस्तों, पूरी ज़िंदगी हमें उसी के साथ बितानी होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, शादी का जो डिसीजन है खुद डिसीजन लो, सोच समझ के डिसीजन लो। अगर आप सोच समझ के डिसीजन नहीं ले रहे हो ना, खुद डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं जाके आगे जाके पछताना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहीं तक मेरी जो वीडियो थी